हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और एज यूजुअल मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पे। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो सीरीज शुरू है और आज उसी सीरीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। आप सबको पता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जब सोल्यूशन निकालने की बारी आती है तो हमें y फाइंड आउट करना होता है, जो कि दो लोगों से बना हुआ है, yc और yp। yc किस तरीके से निकालते हैं ये हम लोगों ने देखा। yp निकालने के लिए देयर वर 3 मेथड्स, याद करो। नंबर 1 जनरल मेथड, नंबर 2 शॉर्टकट मेथड और नंबर 3 थी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। जी हाँ, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर आज हम लोग देखने वाले। मीनवाइल अगर आप ये लेक्चर वीडियो सीरीज का पहली बार देख रहे हो, इसके पहले अगर कोई लेक्चर्स इस वीडियो सीरीज के नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लेलिस्ट में जाइए और शुरू से सारे वीडियो सीक्वेंस वाइज देखिए ताकि आपको आपकी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं आएगा। भाई छोटे मोटे टाइम के वीडियो, एक बार का वीडियो देख लिया तो आपका थियरी एज वेल एज एमसीक्यू पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं, मेरी गारंटी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के साथ। तो अब देखिए मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जब हम लोग सीखेंगे तो इन जनरल फॉर्मेट क्या होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। हम सबको पता है कि भाई कोई भी एक हाथ एफ ऑफ डी वाली हम लोगों को लेफ्ट साइड में इक्वेशन दी जाती है, राइट साइड में हम लोग इसको हमेशा क्या लिखते थे, एफ ऑफ एक्स लिखते थे। अब आपने जस्ट अ सेकेंड, हम लोग लिखते थे एफ ऑफ एक्स, करेक्ट। अब आपने क्या करना है, इसकी जगह पे फिलहाल कैपिटल एक्स इमेजिन करना है, यानी कि जो एफ ऑफ एक्स होगा उसको फिलहाल हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, कैपिटल एक्स कंसिडर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के साथ। इस केस में आपको आपका yc का फॉर्मेट जो है वो याद रखना पड़ेगा, जो कि फिक्स रहेगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ कुछ टर्म रहेगी और दूसरे आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साथ दूसरी टर्म रहेगी। देखो यहाँ पे दो नई टर्म इंट्रोड्यूस करी है, y1 और y2। लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट y1। जो c1 को चिपक के जो भी जितनी भी जैसी भी टर्म हो वो आपकी y1 रहेगी। C2 को चिपक के जो भी जैसी भी जिस भी तरीके की टर्म हो वो आपकी क्या रहेगी, y2। तो आपने जब yc फाइंड आउट किया तो आप इमीडिएटली एक्सट्रैक्ट कर सकते हो y1 क्या है और y2 क्या है। अब अगर आपका yc आ चुका है तो इमीडिएट बेसिस पे आप लोग जाओगे yp के लिए। मैं yp का फॉर्मेट भी आपको बता देता हूँ, यू विल बी वेरी हैप्पी लुकिंग इनटू दिस। तो yp आपके पास रेडी है, बट उसके लिए जो आपको टर्म्स लगते हैं वो आपको फाइंड आउट करने होंगे। तो देखो तो टर्म्स कितने, 1 2 3 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स में से आपके पहचान में कौन कौन है। देखो आपको y1 और y2 ये दोनों, तो जस्ट सॉरी, हाँ y1 और y2 ये जो दोनों हैं ये तो आपको ऊपर से मिल ही जाएंगे। अब सवाल किस चीज़ का है, सवाल बस एक बात का है कि आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, u और v को तरीके से फाइंड आउट करना होगा। अब u और v है कौन, तो चलिए u और v के लिए भी आपको बता देते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से होगा। जस्ट हैव अ लुक एट इट। हम लोगों को अब u फाइंड आउट करना है और साथ में किसको फाइंड आउट करना है, v। एक बार का u और v आ जाए तो हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके yp को पूरी तरीके से आंसर में तब्दील कर सकते हैं। अब u मुझे फाइंड आउट करना है, v मुझे फाइंड आउट करना है। देखो तो सही फॉर्मेट कैसे, दोनों को कौन सी साइन है, इंटीग्रेशन की साइन, दोनों में डिवाइड बाय की साइन, दोनों विद रिस्पेक्ट टू x काम कर रहे हैं तो dx dx आ जाएगा। अब इसके साथ आपको यहाँ पे दिखाई देगी टर्म y, यहाँ पे भी टर्म दिखाई देगी y, कैपिटल X जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपको मैंने दिखाया हुआ है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज नीचे आएगा कोई w नामक व्यक्ति। इस तरीके से कुछ आपको अभी दिखाई दे रहा है। अभी जितना फॉर्मेट u और v का दिखाई दे रहा है, एक बात तो तय है कि ये दोनों फिलहाल तो जुड़वा दिखाई दे रहे हैं। अब मैं इसमें करेक्शन कर रहा हूं, प्लीज हैव अ लुक एट द करेक्शंस। द करेक्शंस दैट यू कैन सी इज, देखो अभी u किसके साथ है, यहाँ पे y1, तो यहाँ पे आप थोड़ा क्रॉस कनेक्शन लगाइएगा, यानी कि यहाँ पे u के फॉर्मूला में आपको y2 यूज करना है और v के फॉर्मूला में आपको किसको यूज करना है, y1 को यूज करना है। और मेरे भाई ये इंटीग्रेशन से शुरू होता है इसलिए डर तो रहेगा, तो नेगेटिविटी तो रहेगी, इसीलिए बस u के फॉर्मूला में आपको नेगेटिव साइन देना है। तो फॉर्मूला रेडी हो गया। आप देखो माइनस इंटीग्रेशन y2x बाय w और v के फॉर्मूला में इंटीग्रेशन y1 कैपिटल x बाय w dx वुड बी योर फॉर्मूला। अब मुझे बताओ u आ चुका है, v आ चुका है। अब जो सवाल है, इन दोनों में आपको एक बंदा जो है वो रिपीटेडली दिखाई दे रहा है, दैट इज w। तो इसका मतलब ये कि अब मुझे w को भी तो फाइंड करना पड़ेगा। तो अगर w फाइंड आउट करना है तो आपको देना है डिटर्मिनेंट का साइन और लिखना है y1 y2
y1 डैश और साथ में आएगा y2 डैश। तो डैश का मतलब तो आपको पता है डेरिवेटिव, तो क्लियर है भाई, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, इसका डिटर्मिनेंट लो। आपको पता है किस तरीके से डिटर्मिनेंट फाइंड किया जाता है, एक बार का w आ जाए, आया हुआ w सब्स्टिट्यूट करो आप लोग जब आपको u और v निकालना है। लेकिन आपको पता है ये सब शुरू हो रहा है y1 और y2 से, इसका मतलब है yc तरीके से आना बहुत ज़रूरी है। yc का एक बार प्लीज़ वीडियो देख लीजिएगा, और वैसे भी आगे के सम्स में मैं आपको ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो yp निकालने का तरीका मैंने आपको बताया। आपको 3 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, u, v और w, और आपको पता है लॉजिकली पहले w निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये w की वैल्यू आपको u और v में यूज़ करनी है। आया समझ में? तो फॉर्मेट आपके लिए क्लियर। एक काम करते हैं, एक आध न्यूमेरिकल ले लेते हैं, और उस न्यूमेरिकल को पूरा सॉल्व करने के बाद हमें आइडिया आ जाएगा कि हम लोग कहाँ पे गलत जा रहे हैं या सही जा रहे हैं, और किस तरीके से फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने। मीनवाइल खुशियाँ देखो बोर्ड पे, अगर आप सही से देख पा रहे हो तो यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि मैंने ऑलरेडी सेटअप करके रखा हुआ है। यू कैन क्लियरली सी दैट yc का फॉर्मेट इज c1 y1 प्लस c2 y2, yp का फॉर्मेट इज u y1 प्लस v y2, और तो और u और v का फॉर्मूला और साथ में w। जितना आपको सिखाया सब कुछ ऑलरेडी बोर्ड पे। तो चलिए एक सम ले लेते हैं, देखते हैं, शुरुआत करते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहली स्टेप, मैं दिए गए सम के लिए एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं अपन। हाँ, तो दिए गए सम के लिए हम लोग पहले yc को निकालने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते, फॉर yc जाते हैं अभी, जस्ट अ सेकेंड, फॉर yc जाते हैं अभी। तो आप मुझे सपोर्ट करो किस तरीके से जाना होगा। व्हाट यू हैव टू डू इज डी स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी कि डी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सब कुछ देख पा रहे हो? तो अब इसका मतलब है डी स्क्वायर इज इक्वल टू -4, यानी कि डी इज इक्वल टू प्लस माइनस कितना होगा 2i। क्या आपको पता है जब d की वैल्यू नेचर ऑफ रूट के हिसाब से कॉम्प्लेक्स आ रही है तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला yc का यूज़ करना होगा। मैं आपके लिए डायरेक्टली यूज़ करता हूँ, प्लीज़ हैव अ लुक एट इट। मैं बता रहा हूँ आपको, ये आना चाहिए, प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। e रेज़ टू 0x c1 ऑफ कितना आएगा, cos 2x आएगा, प्लस c2 ऑफ कितना रहेगा, sin 2x रहेगा। इसका क्लियर मतलब है e रेज़ टू 0 की वैल्यू होती है मेरे दोस्त 1। तो आपका yc रेडी है मेरे दोस्त, c1 ऑफ cos 2x प्लस c2 ऑफ क्या आ जाएगा, sin 2x। मैं तो भाई खुशी खुशी इस चीज़ को बॉक्स करने जा रहा हूँ, बिकॉज व्हाट आई हैव गॉट इज yc का फाइनल आंसर। ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके, इसीलिए मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ किया दोस्तों। yc फाइंड किया हुआ है। अब जबकि मैंने yc को पूरी तरीके से फाइंड आउट किया हुआ है, एक काम करते हैं, इमीडिएट बेसिस पे जाते हैं हम लोग इसके y1 y2 को पहचानने में। तो आपको पता है c1 को चिपक के जो भी टर्म रहेगी, दिख रही है आपको, तो c1 को चिपक के मुझे जो टर्म दिखाई दे रही है दैट इज y1, यानी कि कौन हुआ भाई, cos 2x। c2 को चिपक के जो टर्म दिखाई दे रही है यानी कि y2, कौन दिखाई दे रही है आपको टर्म, sin 2x। तो आपको y1 मिल गया, y2 मिल गया। तो अगर ये दो लोग मिल चुके हैं y1 और y2, तो आपने अब किसके लिए जाना है, टेक्निकली u और v के लिए, सही है कि नहीं। बट दिक्कत ये हो रही है कि u और v के फॉर्मूला को अगर आप सही से देखो तो यू विल सी दैट आपको हमेशा पहले w आना ज़रूरी है। तो चलिए w का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो w निकालने के लिए व्हाट डू यू वांट, y1 और y2 तो चाहिए ही चाहिए, साथ में कौन चाहिए, y1 डैश y2 डैश। तो आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो y1 डैश, तो आपको cos 2x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। cos का डेरिवेटिव आता है माइनस ऑफ sin 2x, और कोएफिशिएंट जो है वो जैसा वैसा। मैं यहाँ पे जो भी नई नई चीज़ें समझ में आ रही है, दिखाई दे रही है, मैं लिख लेता हूँ भाई, आपको दिक्कत ना आए। d/dx ऑफ sin ax करोगे तो आपका आंसर आएगा a cos ax, d/dx ऑफ cos ax करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस a sin x। अगर आपको पता भी नहीं है तो आपके पास होना चाहिए इसलिए। और सिमिलरली यहाँ से मैं y2 डैश को निकाल रहा हूँ दोस्तों, आप भी देख सकते हो, अभी तो देख के बता ही सकते हो। योर आंसर इज 2 cos कितना आएगा 2x। तो बताइए y1 रेडी, y2 रेडी, y1 डैश रेडी, y2 डैश रेडी। तो देर किस बात की है, क्यों ना हम लोग w को फाइंड आउट करने के लिए जाए। इधर से फॉर्मूला उठाओ और इम्प्लीमेंटेशन कर लो। मैं डायरेक्ट करूँ तो चलेगा। तो यानी कि यहाँ पे आएगा y1, यहाँ पे आएगा y2, यहाँ पे आएगा y1 डैश, है ना, यहाँ पे आएगा y2 डैश। तो बताओ
y1 y2 y1 डैश y2 डैश आने के बाद क्या w निकालने के लिए आपको करना पड़ता है, आपको ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करना होगा। मैं हेल्प करता हूँ आपकी। 2 इंटू ये मल्टीप्लीकेशन होगा कुछ इस तरीके का, तो आप देख सकते हो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर ऑफ 2x माइनस, राइट, आई एम सॉरी यहाँ पे माइनस साइन है, हाँ, माइनस ये हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन इंटू साइन यानी कि साइन स्क्वायर ऑफ कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। क्या आप मेरे साथ सिंप्लीफाई कर सकते हो? मैं 2 को अगर कॉमन लूँ तो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा कॉस स्क्वायर ऑफ 2x, ये माइनस और ये माइनस जो है वो बन जाएगा प्लस, जस्ट अ सेकेंड, इसको हाँ, ये माइनस और ये माइनस बन जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर 2x का टर्म। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब देखो बहुत छोटी सी प्यारी सी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो आप सबको पता ही होगा कि क्या है, मैं बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समथिंग लाइक कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कुछ याद है आपको जिसका आंसर आपका कितना आता है 1। विद द सिमिलर एनालॉजी कॉस स्क्वायर समथिंग प्लस साइन स्क्वायर समथिंग का आंसर आएगा 1, तो आपको यहाँ पे आपके w का आंसर मिल जाएगा 2 इंटू 1 यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2। तो भाई मेरे आपका w यहाँ पे क्लियर है। तो देखो ब्लैक कलर में मैंने आपको yc बताया, ब्लू कलर में मैंने आपको दिखाया किस तरीके से w को फाइंड आउट किया जाता है। मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ दोस्तों। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको अब दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हम लोग u को फाइंड आउट करने वाले। तो देखिए, प्लीज़ देखिए, ध्यान दीजिए। अब हम लोग जाते हैं u को फाइंड आउट करने के लिए। जब आप u फाइंड आउट करोगे तो फॉर्मूला इज विथ u, करेक्ट। क्या फॉर्मूला है आप खुद ही देख लो। इंटीग्रेशन का साइन है, माइनस साइन है, करेक्ट है। यहाँ पे कौन है टर्म आपकी, देख सकते हो यहाँ पे जो आपकी टर्म है वो है y2 है आपके पास है, तो आपने यहाँ पे लिखना है sin 2x, लिख दिया। उसके साथ आपको आगे जाके किसको लिखना है, कैपिटल X मतलब आपका ओरिजिनल जो दिया हुआ है वो टर्म, जिसको आप लोग लिखोगे sec 2x, और डिवाइड बाय क्या होगा w की वैल्यू है 2, और यहाँ पे लग जाएगा आपका टर्म dx। सही है ना। अब आप खुद ही बता दो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ। माइनस और हाफ को पूरी तरीके से बाहर लिया, sin 2x लिखा, और आप सबको पता है वापस भाई मेरे को लिखने के लिए यहाँ पे जगह दे दो कि sec 2x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos 2x। ये रेसिप्रोकल्स होते हैं ना, जितना जो नया आएगा भाई मैं सब कुछ आपको बोर्ड पे दिखा दूंगा, बस हैव अ लुक एट इट। ये हो जाएगा 1 अपॉन यहाँ पे cos 2x, और आप सबको पता है कि sin डिवाइडेड बाय cos जो होता है दैट इज इक्वल टू होता है tan। तो क्लियर है। मैं और जगह लूंगा यहाँ पे और आपको लिख के दिखा सकता हूँ कि sin x अपॉन cos x का आंसर जब लिखोगे तो कम्स आउट टू बी कितना आता है, tan x आता है। तो ये भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, तो मुझे यहाँ पे मिला माइनस हाफ, देख लो दोस्तों, और यहाँ पे मिल गया tan 2x dx। नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि इंटीग्रेशन क्या है tan का। तो मैं स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन दिखा देता हूँ tan x का, कम्स आउट टू बी लॉग ऑफ कितना आता है, sec x आता है। तो इसको पहले तो अपन एक काम करते हैं, बॉक्स कर लेते हैं। ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की बारी आएगी, तो विल गेट योर आंसर हैज टू बी माइनस हाफ लॉग ऑफ कितना रहेगा, sec ऑफ 2x रहेगा, और जो भी x का कोएफिशिएंट है वो चुपचाप यहाँ पे रहेगा। तो योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी -1/4, और लॉग ऑफ कितना रहेगा, sec 2x वुड बी योर आंसर। देख सकते हो ये आया आपका u का फाइनल आंसर। सही है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। कुछ इंटीग्रेशंस, कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तो भाई सच में हम लोगों को पता होनी चाहिए। एक काम करते हैं, इसके बाद हम लोग जाते हैं नेक्स्ट वर्जन के लिए, यानी कि इसका v फाइंड आउट करने के लिए। जस्ट बी विथ मी, u हो चुका है दोस्तों। अब मैं जा रहा हूँ v को फाइंड आउट करने के लिए, सब मेरे साथ रहो। v को फाइंड आउट करने के लिए आई हैव अ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का साइन y1 लिखना पड़ेगा जो कि मेरे पास ऑलरेडी है, विच इज cos 2x। कैपिटल X ऊपर से ले रहा हूँ मैं जो कि है sec 2x, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय w जो कि 2 मेरे पास ऑलरेडी है। तो सबको सारी चीज़ें पता ही है, तो मैं यहाँ से हाफ को बाहर निकाल लेता हूँ। देन आई विल राइट cos 2x, और यहाँ पे आएगा 1 अपॉन cos 2x, और ये देखो कितनी खुशी, ये कैंसिल हो गए दोनों, और मुझे यहाँ पे सिर्फ मिला 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, यानी कि द आंसर दैट आई हैव गॉट इज 1/2x। इसको मैंने कर दिया बॉक्स, एंड आई हैव गॉट माई आंसर फॉर v। अब आप बताइए, जब मैं फाइनल आंसर लिखने जाऊंगा तो मुझे yp का आंसर कैसे दिखना चाहिए, u/1 प्लस v/2।
तो टेक्निकली u की वैल्यू आएगी -1/4 log of sec2x, हम लोगों ने फाइंड आउट किया हुआ है। इसके साथ चिपकाओगे y1 जो कि है cos 2x, है ना, उसके साथ आएगा v जिसकी वैल्यू है 1/2x, और उसके साथ आएगा y2 जिसकी वैल्यू है sin 2x। सो दैट्स ऑल। ये होगा आपके yp का फाइनल आंसर जब हम लोग निकालेंगे तब। एक पूरा थियोरेटिकल सम आपको स्टार्ट टू एंड मैंने दिखाया हुआ है, प्लीज़ देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कुछ इंटीग्रेशन जो जो नए लगेंगे वो आप इंडेक्स में लिख दो, ताकि नेक्स्ट टाइम से आपको ये ऑलरेडी पहले से याद हो, आपको दिक्कत ना आए। तो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन को जैसे जैसे आएंगे सम वाइज में लिखते जाऊंगा, आपके लिए आसानी होगी। सो सम समझ में आया किस तरीके से UV/W का रोल जो है वो हम लोगों को यहाँ पे यूज़ करना है। तो चलिए अब इसके बाद जाते हैं हम लोग नेक्स्ट सम के लिए। ये MCQ देखते हैं क्या दिया हुआ इन लोगों ने। d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू दिया हुआ है कोसेक x बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आप देख पा रहे हो ये, अगर आप सम को सही से देख पा रहे हो, जस्ट अ सेकेंड मैं काम करता हूँ, यूज दिस वन। हाँ, अगर आप सम को सही से देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने खुद ही आपको yc दिया हुआ है c1 ऑफ cos x प्लस c2 ऑफ sin x। देखा सम आपने। अब देख के मुझे ये भी पता चला कि y1 एक्सट्रैक्ट हो सकता है एज इन cos x, y2 एक्सट्रैक्ट हो सकता है एज इन sin x। दुनिया कहाँ पे भी जाए w तो भाई निकालना ही पड़ेगा, तो क्यों छोड़ रहे हो चांस। y1 डैश अभी अभी डेरिवेटिव देखा cos का कम्स आउट टू बी माइनस sin x, और sin का डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ cos x। अब ये जब दोनों आ चुके हैं तो w निकाल ही लेते हैं ना, तो w आएगा cos x sin x माइनस sin x cos x, राइट। अब आप मुझे बताइए यहाँ तक आने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। cos इंटू कॉस वुड बी cos स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस इंटू माइनस साइन आएगा sin स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस वुड बिकम प्लस, आपका आंसर आएगा cos स्क्वायर एक्स प्लस sin स्क्वायर एक्स। सही है ना। अब आप खुद ही बता दीजिए, ये तो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के हिसाब से सिर्फ 1 होता है, तो आपके W का आंसर जो है वो कितना आया 1। एक और चीज़ हमेशा याद रखो, W का जो आंसर होता है वो हमेशा छोटा आता है। अगर बाई चांस W का आंसर बहुत बड़ा आया तो समझ लो कि आपका सम जो है वो क्लियरली गलत गया है। वापस W को चेक करो, अगर आपका W का आंसर बड़ा आपको दिख रहा है तो एक बार का W आ जाए। उन्होंने पूछा U को फाइंड आउट करो, भाई हम लोग डरते हैं क्या। U का फॉर्मूला है माइनस, याद है आपको, y2 देन देयर इज कैपिटल X अपॉन कितना है W। चलो बताओ जल्दी से, माइनस एज इट इज। डू वी हैव y2 विथ अस, यस दैट इज sin x। डू वी हैव कैपिटल X विथ अस, यस दैट इज कोसेक x। सब कुछ है आपके पास, और ये W का आंसर जो आया था वो आया 1। अब खुशियाँ देखो, आप सबको पता है कोसेक x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कितना होता है sin x dx। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx का आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ माइनस x। और सम को देख के, ऑप्शंस को देख के पता चल रहा है योर आंसर ऑप्शन इन दिस केस इज नथिंग बट सी। इजी है, समझ में आया भाई। W निकालने का काम तो आपको तरीके से करना ही पड़ेगा जब आप ये सम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करोगे। अब नेक्स्ट में हम लोग जाएंगे नंबर 2 के सम के लिए। देखते हैं इस सम को किस तरीके से वर्कआउट करना है। मीनवाइल मैं ऐसे ही टाइम पास में आपको एक इंटीग्रेशन का आंसर पूछता हूँ, क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हो। इधर पे रफ वर्क में हम लोग करने की एक काम करते हैं, सॉरी डेरिवेटिव पूछ लेता हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ कभी आपने 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव करने की बारी आई तो आप लोग किस तरीके से करोगे। अब इसके लिए आपको रिक्वायर्ड क्या मैं बता देता हूँ। जब भी कभी d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स की बारी आएगी डेरिवेटिव की, तो आंसर देखो क्या आता है, -1 अपॉन कितना आता है मेरे दोस्त, एक्स स्क्वायर। विद द सिमिलर एनोलॉजी, अगर ऐसे ही टाइम पास में इसका डेरिवेटिव निकालूं तो इट शुड बी -1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर आना है ना। और तो और चेन रूल के हिसाब से ये टर्म x नहीं है तो आपको इसका भी तो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो आंसर आएगा माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। अब ये माइनस ऑफ माइनस जो है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, माइनस ई रेस टू माइनस एक्स आएगा। अब ये जो आपका आंसर आ चुका है, इस आंसर को सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, माइनस माइनस वुड बिकम प्लस, ई रेस टू माइनस एक्स आएगा अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये हुआ d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का
आंसर। अब आप मुझे बताओ, अगर मुझे यहाँ से डेरिवेटिव हटाना है तो डेरिवेटिव हटाने के लिए मुझे दोनों साइड में क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन करना पड़ता है। तो क्लियर है भाई, 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स ऐसा ही रखा तो इधर से डेरिवेटिव का साइन हट के उधर चला जाएगा और मुझे दिखाई देगा, आई एम सॉरी, अरे ये सब मेस्ड अप हो गया, कोई बात नहीं, आपको तो पता ही है क्या लिखा है। हाँ, e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन यहाँ पे आएगा 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स और यहाँ पे आएगा ब्रैकेट स्क्वायर कुछ इस तरीके से। तो बस कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास है, बस इतना सेक्शन आप याद रखना। देखते सम के लिए जाते हैं, एज यूजुअल हम लोगों को यू को फाइंड आउट करना है। मीनवाइल देखिए कहीं से आपको वाई ऑलरेडी दिया गया है क्या, मुझे तो लग रहा है दिया हुआ है c1 ई रेस टू एक्स प्लस c2 ई रेस टू माइनस एक्स। अब दिए हुए yc से हम लोग y1 एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ई रेस टू एक्स, y2 एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ई रेस टू कितना हो जाएगा माइनस एक्स। तो y1 आ चुका है, y2 आ चुका है, y1 डैश बता दीजिए दैट इज ई रेस टू एक्स और y2 डैश भी बता दीजिए तो माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। डेरिवेटिव तो ईजी है। अब फटाफट w को भी फाइंड आउट कर लेते हैं थोड़ा सा फास्ट। तो ई रेस टू एक्स माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स। तो अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स माइनस ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू कितना होगा माइनस एक्स। बेस सेम है तो भाई एक दूसरे को कैंसिल ही करेंगे। -1 यहाँ पे मुझे मिल जाएगा क्लियरली -2। ये रहा मेरा W का आंसर। मैंने पहले भी बोला है W हमेशा छोटू सा होता है, तो आपका W का आंसर देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना आया -2। कोई बात नहीं, U को निकालते, फॉर्मूला आपको याद है, फटाफट बताओ। चलो माइनस, कम ऑन, क्या था फॉर्मूला, y2x अपॉन क्या था W dx। चलो फास्ट, माइनस साइन एज इट इज, y2 की जगह पे आप लोग लिखोगे e टू द पावर माइनस एक्स, करेक्ट। कैपिटल एक्स की जगह पे आपको भली मोटी टर्म दी है, यानी कि 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स का रेस टू माइनस 2 दिया हुआ है। और यहाँ पे डिवाइड में भी W की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, दैट इज -2 और साथ में आएगा dx। इसको थोड़ा तरीके से लिखते हैं, ये माइनस कट करके हाफ को बाहर लेता हूँ, 1/2 बाहर। ये टर्म को देखो, e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन क्या आएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर हो जाएगा इसको नीचे दबाने के बाद। तो ये आया आपका u। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर ऐसे खतरनाक वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करें। तो भाई आपके सर कुछ 2 मिनट पहले आपका थोड़ा टाइम ले रहे थे, कैन यू प्लीज हैव अ लुक एट इट। ये बेसिक एनोलॉजी को यूज करके मैंने इंटीग्रेशन को बहुत ईजी किया। आप देख सकते हो ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर। इसका पूरा फाइनल आंसर ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है, आप एक बार चेक कर सकते हो। 1/1 प्लस ई रेस टू माइनस एक्स आएगा आपका आंसर। और आपने अगर सही से देखा है तो दिस क्लियरली मैचेस अप विथ ऑप्शन डी जो कि आपका आया है। अब इस सब में आपको और मेरा झगड़ा एक ही जगह पे हो सकता है कि सर ये आपने कैसे किया। तो एक बार प्लीज़ देख लेना किस तरीके से मैंने ये किया है। आप थोड़ा सा रिवाइंड करके इतना पार्ट तो मेरे लिए ज़रूर देख सकते हो। बहुत ही इंटेलिजेंट सम है ये, क्योंकि इंटीग्रेशन में लोगों को काफ़ी दिक्कतें आती है। नेक्स्ट सम के लिए जाते हैं। सम में देखो वापस आपको yc वाला पार्ट दिया हुआ है और आपको u को फाइंड आउट करना है। अब इस सम को ओवरऑल देखते हुए मुझे कुछ चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है, वो मैं बता देता हूँ। जस्ट हैव अ लुक एट इट। पहली बात तो हम लोग यहाँ से yc उठा सकते हैं, c1x e रेस टू 3x प्लस c2 e रेस टू वापस से कितना है भाई 3x। अब जल्दी से बताइए, इससे y1 एक्सट्रैक्ट हो सकता है, जो भी c1 को चिपक के 2 टर्म्स दिखाई दे रही है तो 2 टर्म्स रहेंगी। ये आपका x e रेस टू 3x वाला y1 हुआ, y2 इज सिर्फ और सिर्फ e रेस टू 3x हुआ। तो y1 और y2 तो आपके पास रेडी हो गए। मीनवाइल एक छोटा सा प्यारा सा डाउट आपको पूछता हूँ, डू यू नो d/dx ऑफ uv का रूल? क्या आपको पता है? इसको प्रोडक्ट रूल बोला जाता है। बहुत ईजी है, इन दोनों में से u चुप बैठता है, v खुद का डेरिवेटिव लेता है, v चुप बैठता है और u खुद का डेरिवेटिव लेता है, और इन दोनों के बीच में हमेशा पॉजिटिव साइन रहती है। अब आप पूछोगे ये क्यों सिखा रहे हो सर? तो भाई आप खुद ही देख लो, y1 आपके पास है, y2 आपके पास है, मुझे y1 का डैश निकालना है मतलब डेरिवेटिव। तो कैन यू प्लीज टेल मी कितनी टर्म्स दिखाई दे रही है? 2 टर्म्स दिखाई दे रही है x की। तो एब्सोल्युटली आपको क्या करना पड़ेगा? यूवी रूल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो मैं हूं ना, तो देखो x अंकल चुप बैठेंगे, इसका डेरिवेटिव आएगा 3 रेस टू 3x। अब डेरिवेटिव आपको पता है दोस्तों, सही है, प्लस साइन आएगी,
देन ई रेस टू 3x की टर्म एज इट इज रहेगी और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x कितना रहेगा 1। वापस देखो u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u का सिंपल एनालॉजी यूज किया, उसके बाद y2 इज इक्वल टू y2 डैश अगर करोगे तो 3 ई रेस टू कितना आएगा 3x आएगा। अब सब कुछ तो रेडी है, मैं जा रहा हूँ w को फाइंड आउट करने के लिए। आई वुड बी रिक्वायरिंग योर सपोर्ट। x ई रेस टू 3x एज इट इज है। अब ये y1 डैश में से आप काम कर सकते हो, आपके पास ई रेस टू 3x का टर्म कॉमन आ सकता है अगर आप सही से देखो तो, इधर से और इधर से। तो बचा क्या 3x बचा और यहाँ पे कौन बचा 1। यहाँ पे ऊपर ई रेस टू 3x y2 की जगह पे और y2 डैश की जगह पे 3 ई रेस टू कितना आएगा 3x आएगा। सो दिस इज हाउ योर डिटर्मिनेंट लुक्स लाइक। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, हर एक रो से अगर आप देखोगे या फिर कॉलम से, तो ई रेस टू 3x तो आपका बाहर निकल ही रहा है, तो इजी कर दो भाई। इसमें से ई रेस टू 3x और एक और ई रेस टू 3x अगर बाहर निकाला तो आपके पास सम बहुत आसानी से बच जाता है x, उसके बाद 1, उसके बाद 3x प्लस 1 और उसके बाद यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 3। तो चलो अब ये तो बहुत आसान है, सॉल्व कर लेते हैं। ई रेस टू 6x बताओगे फटाफट क्या आएगा आंसर, ये आएगा 3x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1। तो सॉल्व करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। योर आंसर इन दिस केस कम्स आउट टू बी ओनली माइनस ई रेस टू कितना आएगा 6x। तो देखो वापस w का आंसर आपका छोटू सा आ गया। अब जैसे ही w आ गया, मैं तो भाई इन्होंने पूछा u तो मैं भी जाऊंगा u के कैलकुलेशन के लिए। तो चलो फटाफट हेल्प करो, u निकालना है तो माइनस साइन दिस देन देयर इज y2 x अपॉन w dx इज द फॉर्मूला। तो बताओ माइनस साइन एज इट इज है, y2 की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, दिया हुआ है बस मैं उठा रहा हूँ यहाँ से ई रेस टू 3x से। कैपिटल x की जगह पे आएगा ई रेस टू 3x अपॉन आएगा x स्क्वायर और जो w है उसकी जगह पे वैल्यू है अपनी ई रेस टू माइनस 6x। अब देखो खुशी आपको हो रही है नहीं हो रही है, ई रेस टू 6x और ये ई रेस टू 6x डायरेक्ट कैंसिल, माइनस माइनस चेंज हो गए तो आपके पास बचा सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। और मेरे भाई नहीं पता है तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का जो इंटीग्रेशन है उसका आंसर आता है माइनस 1 अपॉन एक्स। तो ये पूरा का पूरा आंसर चेंज होकर माइनस 1 अपॉन एक्स दिखाई देगा। ये रहा आपका आंसर जो कि मुझे यहाँ से सी वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है माइनस 1/x। इज दिस ओके टू यू, क्लियर हो आप। अब अगर ये वाला पैटर्न समझ में आया है तो देखते हैं नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में अभी वापस आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया हुआ है, सम रीड कर रहे हो आप लोग, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लिखा है और अब फाइंड आउट करना है हमें v को। तो चलो थोड़ा सा क्विकली कर लेते हैं, सब कुछ आपको पता है, मैं उसी हिसाब से जा रहा हूँ। पहले तो प्यार से yc को लिख लेते हैं, दैट इज c1 cos x। अभी आपको थोड़ा सा स्पीड जो है वो अब करना पड़ेगा। अब y1 मिल जाएगा cos x, y2 ऐसे सम का पता है आपको आंसर हमेशा 1 आता है जब आप w निकालते हो, तो ये किया है हम लोगों ने। y1 डैश आएगा माइनस साइन एक्स, मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, y2 डैश आएगा cos x, राइट। अब जब w निकालने की बारी आएगी तो यहाँ पे आएगा cos x, देन देयर इज sin x, देन देयर इज माइनस sin x एंड देन देयर इज वापस से cos x। तो अब बताइए cos इंटू cos इज cos स्क्वायर x माइनस ऑफ माइनस साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर x। हम लोग कर चुके हैं ये सॉल्व, तो आएगा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x और खुशी खुशी आप w के आंसर को लिख सकते हो इज नथिंग बट 1। तो w का आंसर आया 1। वंस यू हैव गॉट w एज 1, इसके इमीडिएट बेस पे आप लोग जा सकते हो v को कैलकुलेट करने के लिए। मुझे तो भाई फॉर्मूला याद है, आप देखना आपको याद आ रहा है कि नहीं। y1 x अपॉन कितना आएगा w। तो फॉर्मूला के हिसाब से जाओ तो y1 की जगह पे मैंने लिखना है जो भी वैल्यू आई है मेरी, दैट इज cos x। फिर उसके बाद कैपिटल x की जगह पे हमें दिया है यहाँ पे tan x और यहाँ पे w की जगह पे मेरा आंसर आ चुका है सिर्फ और सिर्फ 1 और चिपका दिया मैंने यहाँ पे dx। तो आप सबको पता है ये cos x हो जाएगा। tan को कैसे लिखते हैं, sin x अपॉन cos x लिखते हो ना, तो लिख दिया और यहाँ से dx। अब बताओ खुशी, cos x कैंसिल, तो बचा सिर्फ साइन के इंटीग्रेशन का आंसर। और आप सबको पता है कि जो साइन के इंटीग्रेशन का आंसर आता है कम्स आउट टू बी माइनस cos x। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका ऑप्शन ए रहेगा, दैट वुड बी नथिंग बट योर आंसर, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन का आंसर आता है माइनस cos x। ईजी है, जैसे u फाइंड किया वैसे ही आपको बस v को फाइंड आउट करना है। बस थोड़े बहुत इंटीग्रेशंस की प्रैक्टिस जो है वो हम लोगों की सही होनी चाहिए। देखो से अगेन सम आपके सामने है और अगेन आपको एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपको yc दिया है और आपको v फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो सेम प्रोसीजर है, चलिए शुरू करते हैं आप ही के लिए वापस से।
तो yc मुझे क्या क्या मिलेगा। yc दिया हुआ है तो भाई c1 cos ऑफ 3x, वैसे तो जब आप MCQ कर रहे हो तो ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, बस आपके लिए लिख रहा हूँ। आप इधर से y1 को उठाओ तो cos 3x मिलेगा, y2 को उठाओ तो आपको sin 3x दिखाई देगा। y1 डैश वुड बी -3 sin 3x होगा, डेरिवेटिव cos का पता है सबको। y2 डैश वुड बी 3 cos 3x। भाई ये सारे डेरिवेटिव आज ही के लेक्चर में सिखाया है, तो आप थोड़ा पीछे रिवाइंड करोगे तो you'll अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ हो चुका है। अब w फाइंड आउट करोगे तो you'll अंडरस्टैंड cos 3x sin 3x, है ना। उसके बाद -3 sin 3x एंड देन देयर इज 3 cos 3x। अब ये पूरा सॉल्व होने के बाद हो जाएगा 3 इंटू cos यानी कि cos स्क्वायर ऑफ 3x एंड देन माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 साइन इंटू साइन मतलब साइन स्क्वायर ऑफ 3x। 3 को कॉमन लो और खुश रहो बिकॉज जो टर्म बच रही है दैट इज cos स्क्वायर 3x प्लस साइन स्क्वायर 3x। दिमाग की बत्ती जली, आपको यहाँ पे लिखना है 1, सो 3 इंटू 1 वुड बी नथिंग बट 3। ये रहा आपका प्यारा सा आंसर W का। वंस यू हैव गॉट W का आंसर मेरे भाई, नेक्स्ट आपको जाना है V पूछा है तो V के लिए जाइए। V का फॉर्मूला तो मुझे पता है y1x अपॉन क्या होने वाला है, W dx होना है। तो चलो सॉल्व भी करते हैं साथ में। हाँ, तो y1 की जगह पे मैंने क्या लिखना है भाई, cos 3x की टर्म को लिखना है, लिख दिए। कैपिटल X की जगह पे मैंने क्या लिखना है, 1 अपॉन कितना है, 1 प्लस साइन 3x है, सही है ना। और यहाँ पे मुझे W की जगह पे भी लिखना है दैट इज 3 और यहाँ पे आएगा dx, सही है। अब इस इंटीग्रेशन को मुझे अगर सॉल्व करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो हेल्प करता हूँ आपको। 1/3 एज इट इज cos 3x दिखाई देगा अपॉन 1 प्लस साइन 3x, राइट। आपने ना प्रीवियस वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस केस। देखो कभी बहुत छोटे थे तब आपने ये फॉर्मूला देखा होगा f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x dx वाला, जिसका आंसर आता है log ऑफ f ऑफ x। मना मत करना दोस्तों, बहुत एफर्ट्स लिए हैं। ये इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ऊपर भी x की टर्म नीचे की भी x की टर्म होगी तो u बाई वी कभी नहीं लगता है। तो आपको f डैश x अपॉन f ऑफ x के हिसाब से जाना पड़ेगा, जिसका आंसर आता है log ऑफ f ऑफ x। तो अब आप यहाँ पे ही देख लीजिए, अगर मैं 1 प्लस साइन 3x को f ऑफ x कंसिडर करूँ तो 3 cos 3x जो होगा वो मेरा होगा f डैश ऑफ x, करेक्ट, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव का तो आंसर तो आपका 0 आता है। तो लॉजिक के हिसाब से अगर जाऊँ तो 1/3 एज इट इज। आप चाहिए तो यहाँ पे जो है वो 3 की टर्म इंट्रोड्यूस कर लो, तो आपको यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 3 cos 3x अपॉन कितना करोगे 1 प्लस साइन 3x। अब देखो ये पूरा मामला जो है ये आपका इस फॉर्मेट के साथ मैच होता है और यू गेट योर आंसर एज टू बी। एक तो 1/9 वाला एलिमेंट के आंसर्स कितने ऑप्शंस में देखो, 3 में से पॉजिटिव वाला एक ही है, तो आप 2 ऑप्शंस है, तो उसमें से आपका आंसर आएगा log ऑफ f ऑफ x यानी कि 1 प्लस कितना आएगा साइन 3x। बहुत इजी वे से मैंने ये आपको सिखाया है, कंसिडरिंग आपको ज़्यादा इंटीग्रेशन के बारे में दिक्कत ना हो इस हिसाब से। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से सम को सॉल्व किया है। और तो और ऐसे सम के साथ साथ आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब जाते आखिरी सम के लिए, हिंट दे देता हूँ बस। देखो e टू द पावर x वाली टर्म आपको दिखाई दे रही है, तो आपने पता होना चाहिए कि ऐसे टर्म्स को जब सॉल्व करना होता है तब आपको यहाँ पे बेसिक e टू द पावर x वाले इंटीग्रेशंस जब भी आते हैं, बस हिंट दे देता हूँ, e टू द पावर x वाले इंटीग्रेशन जब आपको करने की बारी आएगी बाय एनी चांस, तो आपने बस याद रखना है कि इस केस में e रेस टू x इज इक्वल टू आपको क्या कंसिडर करना है, t कंसिडर करना है। कुछ इस तरीके का सम रहेगा, तो कोशिश कीजिए, होपफुली आपको यहाँ पे इसके आंसर्स जो है वो मिलना शुरू हो सकता है। आई होप द आइडिया बिहाइंड इट इज एब्सोल्युटली क्लियर टू यू। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने देखा किस तरीके से मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के सम्स सॉल्व किए जाते हैं और एमसीक्यूज की भी हम लोगों ने प्रैक्टिस करी। थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन ज़्यादा लगता है, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप सम बाय सम इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस करोगे, विल क्लियरली अंडरस्टैंड किस तरीके से इंटीग्रेशन करना है। मीनवाइल अगर आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में अब भी डर लग रहा है तो मेरे कुछ वीडियोज़ है जहाँ पे ट्रिक्स मैंने दिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन की, वो भी मैं इस प्ले के साथ जो है आपको नीचे हर एक प्ले हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में आपको मैं वो लिंक दे दूंगा। मीनवाइल मेरे हिसाब से MVP का भी पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है, तो ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्स टू फिनिश द टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक छोटा सा टॉपिक बचा है जो कि MCQ बेस में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, विच इज़ मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। सो आई एम कमिंग अप विथ मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।